Our next topic is interconversions of ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी कि हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बना सकते हैं और फ्रक्टोज से ग्लूकोज कैसे बना सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम आपस में एल्डोज को आइसोमेरिक कीटोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइसोमेरिक कीटोज मतलब कि एल्डोज को, जैसे जो एल्डोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के उसको हम कीटोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एल्डोहेक्सोज को हम कीटोहेक्सोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डोपेंटोज को हम कीटोपेंटोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्डोट्राइओज को हम कीटोट्राइओज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि एल्डोज को उसी आइसोमेरिक कीटोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम कीटोज को भी एल्डोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डोज टू एन आइसोमेरिक कीटोज एंड कीटोज को भी आइसोमेरिक एल्डोज में। तो हम इंटर कन्वर्जेंस में दोनों डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्डोज और कीटोज। एल्डोज हमने ग्लूकोज ले लिया है और कीटोज हमने फ्रक्टोज। तो हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाएंगे और फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की कन्वर्जन के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि ग्लूकोज को हम एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है कि अगर एक्सेस में ना हो या इक्विमोलर अमाउंट में हो तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन। लेकिन अगर एक्सेस में हो तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कार्बन पे रिएक्शन होगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोओसाजोन। यहाँ पे मैकेनिज़्म है, आपको जहाँ पे भी रिएक्शन अगर सेपरेटली आती है तो आपको हर एक पार्ट का एक तरह से मैकेनिज़्म है वो पता होना चाहिए जो जो आपके सिलेबस में है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में ओसाजोन फॉर्मेशन जो है उसका मैकेनिज़्म है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। हम दो डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन में ग्लूकोज है वो क्या बना देगा, ग्लूकोसाजोन, जो मैकेनिज़्म हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आता है कि जब हम ग्लूकोओसाजोन की हाइड्रोलिसिस करते हैं, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस क्या होता है कि ये जो फर्स्ट कार्बन वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो कीटोनिक पे हाइड्रोजन रिएक्ट किया था वो जो एल्कोहलिक पार्ट पे हाइड्रोजन रिएक्ट किया था वो कीटोन में कन्वर्ट होता है। अब इस स्टेप का हम मैकेनिज़्म देखते हैं कि ये स्टेप कैसे हुआ। जैसे अगर हम फर्स्ट जो कार्बन है इस पे अगर हम देखें, सेकंड और फर्स्ट पे हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज़्म है वो सेम होगा। एक कार्बन सेंटर पे बता देती हूँ आपको। अब जैसे फर्स्ट कार्बन लिया हमने, इस पे एक तरफ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन CH है, दूसरी तरफ ये पूरी आपकी ये मोइटी लगी हुई है ग्लूकोओसाजोन की, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड N एंड N, इस पे क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप। सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। ड्यूरिंग एसिडिक कंडीशन है कार्बन में या नाइट्रोजन पे के पास क्या है, लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन ये नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो क्या है, बिजी है इस फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर प्रोटोनेशन हो जाएगा एसिडिक कंडीशन में, यहाँ हाइड्रोजन प्रोटोन आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। एक तो कार्बन में क्या होता है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड होता है तो वहाँ पे का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो उस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के टुवार्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या होता है, स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। अब इस केस में क्या है, एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है, ऊपर से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है, जिसकी वजह से ये कार्बन है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो अब रिएक्शन मिक्सचर में जब हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है, वाटर भी है, और वाटर के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, और जो ये बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन है ये कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगे इस नाइट्रोजन पे।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन तो एज इट इज़ है, यहाँ पे ये पूरी चेन एज इट इज़ है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये एज इट इज़ NH, और यहाँ पे फिनाइल रिंग, और यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाएगा OH और OH। अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है और ये क्या है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, तो नाइट्रोजन यहाँ से क्या होगा इस स्टेप में हाइड्रोजन H पॉजिटिव का ट्रांसफ़र ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस केस में क्या होगा, ये एज इट इज़ है अभी तक, यहाँ पे क्या बचेगा OH रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन वो हट गया, लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या हो गया टेट्रावेलेंट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे अब नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है NH एंड फिनाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो मॉइटी है ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगी, फिनाइल हाइड्रोजन है वो वापस निकल जाएगा माइनस फिनाइल NH2, लेकिन बैक में क्या रह गया, अब जैसे ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस फिनाइल हाइड्रोजन के साथ निकले तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हम इसको दिखाएं तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है ये कार्बन, ये कंप्लीट इसकी ओसाजोन की मॉइटी, और यहाँ पे कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है OH। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये क्या करेगा, H पॉजिटिव हाइड्रोजन OH बॉन्डेड है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के बीच शिफ्ट कर देगा और खुद क्या होगा ऐसे H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा CH, ये किस में कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड O, और बाकी ओसाजोन की मॉइटी है वो सेम। तो आपने देखा किस तरह से कार्बन पे जो फिनाइल हाइड्रोजन की एक यूनिट अटैच्ड थी वो ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन है वो क्या होगी फिर से कार्बोनिल में कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पे देखो H पॉजिटिव क्यों निकला, क्योंकि शुरू में H पॉजिटिव यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो एसिडिक कंडीशन क्या है, एक कैटलिस्ट इन द इनिशियल में यूज़ हो रहा है और एट द एंड रिएक्शन फिर से रिलीज़ हो रहा है, तो एसिडिक कंडीशन यहाँ पे क्या करिए जस्ट कैटलिस्ट का काम। तो इसी तरह ये तो था कार्बो इस फर्स्ट कार्बन पे जहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच था और बाकी ये फ्रक्टोज की ओसाजोन की मॉइटी थी। तो इसी तरह आप सेम मैकेनिज्म है वो इस वाले सेकंड कार्बन पे होगा, बस डिफरेंट क्या है कि सेकंड कार्बन पे दो हाइड्रोजन ना होके दोनों तरफ ये चेन है, तो ये दोनों चेन है वो एज इट इज़ रहेगी, जस्ट इस हाइड्रोजन की जगह आप क्या दिखा दोगे बस ऐसी चेन दिखा दोगे नॉर्मल, और बाकी ये सेम मॉइटी है और तो सेम तरह से मैकेनिज़्म होगा। अब हाइड्रोजन की जगह ये कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, तो दोनों कार्बन पे सिमिलर मैकेनिज़्म होगा ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक कंडीशन। तो किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड में एंड सेकंड वाला था वो किस में कन्वर्ट हो गया कीटोन। तो अगर यहाँ पे ये कीटोनिक ग्रुप ना होता HOH हाइड्रोक्सी होता तो क्या था ग्लूकोज, लेकिन कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं ऑन, तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोसोन। अब नेक्स्ट में क्या है, जैसे ही ग्लूकोसोन बना है उसकी हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिटिक एसिड। जिंक इन एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे दो कार्बोनिल ग्रुप है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कर पाएगा ये, और एल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। जैसे मैंने रिएक्शन बताई थी कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोनिल और फर्दर ऑक्सीडेशन से वो कार्बोक्सिलिक एसिड में, और अगर हम रिवर्स चलते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन एंड फर्दर रिडक्शन से किस में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड वीक या माइल्ड कंडीशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ही रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड है वो हाईली रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। तो एल्डिहाइड है वो क्या हो जाएगा अल्कोहलिक में रिड्यूस हो जाएगा, बाकी सेम। अब ये क्या बन गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में जस्ट डिफरेंस क्या था, यही तो डिफरेंस था कि इसमें सेकंड पे क्या होता है यहाँ पे CHOH अल्कोहल हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप, लेकिन फ्रक्टोज में क्या होता है सेकंड पे तो कार्बोनिल ग्रुप और फर्स्ट पे हाइड्रोक्सी। तो जस्ट हमने सेकंड पे क्या किया है यहाँ पे कार्बोनिल
अमाइल ग्रुप आ गया और ये क्या बन गया, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज को हम इजीली फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप, हम एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक ऐसे मोड पे लेके आएंगे जहाँ वो दोनों सेम है। अब हमें पता है कि ओसाजोन दोनों का सेम बनता है, तो सबसे पहले हम ग्लूकोज से ओसाजोन पे जाएंगे और फिर ओसाजोन से हम फ्रक्टोज पे। जैसे मान लो आपके पास 2 है, अगर एक ए है और एक बी है, दोनों एक ही रास्ते पे जाके मिलते हैं, तो ए से अगर हमें बी जाना है तो सबसे पहले हमें इस मोड पे तो जाना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले ए यानी कि ग्लूकोज, बी यानी कि फ्रक्टोज। अगर ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना है तो ग्लूकोज दोनों हमें पता है दोनों का ओसाजोन है वो सेम बनता है, तो पहले हम ग्लूकोज से उसका ओसाजोन बनाएंगे और फिर ओसाजोन से हम क्या जाएं, किस पे जाएंगे, फ्रक्टोज पे। तो जैसे ही एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे ग्लूकोसाजोन बन गया। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे। ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट कार्बन वो एल्डिहाइड में, सेकंड कीटोन। फिर हम ऐसा रिडक्शन लगाएंगे क्योंकि हमें ये सेकंड पे तो कीटोन चाहिए, बाकी चीज़ तो हम स्टार्टिंग से अनअफेक्टेड है, ये तो कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है दोनों स्टेप से। ये हमें चाहिए तो हमें क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। तो हम ऐसी रिएक्शन कंडीशन लेके चलेंगे जहाँ पे कीटोनिक पार्ट रिड्यूस ना हो पाए, जस्ट ये पहला एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड में रिडक्शन की और वहाँ पे क्या बना लिया, फ्रक्टोज। तो ये था ग्लूकोज से फ्रक्टोज। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज इनटू ग्लूकोज।